Hello students, I am Dharmesh from SGETS Standard 4 Lesson 4 Formatting in MS Word। हमने पिछले लेसन में MS Word के बारे में पढ़ा था और जाना था कि MS Word कैसे स्टार्ट करते हैं। अब इस लेसन में हम उसे फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। Let us learn about formatting features, font, align text, changing case and border and shading. Formatting is a general arrangement of text in a document. You can change the appearance of the document of your document by using the features available in MS Word. You can use different fonts, colors and styles in the text. Formatting improves the readability of the documents. Formatting is done to improve the appearance of a document. The formatting features in MS Word are available under the Home tab. This tab contains Home font group, which has font formatting options, and a paragraph group which has paragraph formatting options. अब हम पेज नंबर 31 की रीडिंग करेंगे। आई लव माई कंट्री, इंडिया इज़ माई कंट्री बिफोर फॉर्मेटिंग। ये दोनों लाइन बिफोर फॉर्मेटिंग के पहले है। आई लव माई कंट्री एंड इंडिया इज़ माई कंट्री, ये आफ्टर फॉर्मेटिंग, मतलब कि उसको बोल्ड किया गया है। The basic formatting features are available in MS Word are as follows. Font. A font is a style of writing and typing. Many fonts are available in MS Word. A font provides specific textual appearance to the document. You can change the size, style, or give various effects to a font. Arial, Times New Roman and Comic Sans MS are few examples of popular fonts. Changing font type. Different types of fonts give different look to your text in the document for different purposes and for different likings. There are many font types. Some examples are given below. यहाँ पर आपके कुछ फॉन्ट के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कुछ इस तरह से है। एक ही लाइन दी गई है अलग अलग फॉन्ट में। कंप्यूटर इज ए मशीन, कॉमिक सेंस MS, वही लाइन एरियल फॉन्ट में भी दी गई है। आप देख सकते हो कि फॉन्ट की स्टाइल बदल गई है। कंप्यूटर इज ए मशीन, टाइम्स न्यू रोमन, कंप्यूटर इज ए मशीन एरियल ब्लैक फॉन्ट में, एरियल ब्लैक। कंप्यूटर इज ए मशीन एरियल नैरो फॉन्ट में, एंड कंप्यूटर इज ए मशीन स्क्रिप्ट MS बोल्ड, मतलब कि वो स्टाइल है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट टाइप। आपको आपके बुक के पेज नंबर 31 के मुताबिक, पेज नंबर 31 के बुक के मुताबिक बाजू में, मतलब कि साइड में फॉन्ट, मतलब कि फॉन्ट का नेम, उसकी साइज़ और फॉन्ट कलर दिखाया गया है। और उसमें से आप ड्रॉप डाउन में से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे जो लिस्ट है उसमें से। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट टाइप। सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। Click on the Home tab. Click on the drop down arrow next to the font box in the font group. Select the relevant font type from the font list below box. The selected font type will be applied to the selected text. आपको जो भी फॉन्ट पसंद हो या जो फॉन्ट आप चाहते हो उसी को आप सिलेक्ट कीजिए। आपके टेक्स्ट जो पहले से सिलेक्ट है वो उसी फॉन्ट के स्टाइल में हो जाएगी।
अब इसे विस्तार से जान लेते हैं। मैंने आपको पहले ही नोटपैड के बारे में बताया था। आज मैं आपको MS ऑफिस के बारे में सबको बताने जा रहा हूँ। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि वर्ड वह सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बेसिक कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई भी सूचना जारी करना, रिज्यूम बनाना, टेबल बनाना, अपने डॉक्यूमेंट में कोई फ़ोटो लगाना और बहुत सारी टेक्स्ट एडिटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय विभिन्न शब्दों के द्वारा अपनी बात को कागज़ पर सुव्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना वर्ड प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर किसी वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन का प्रयोग करके की जाने वाली वर्ड प्रोसेसिंग को इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है जो MS ऑफिस नामक पैकेज का हिस्सा है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को टेक्स्ट टाइप किए गए टेक्स्ट को एडिट करने तथा मैनिपुलेट करने की सुविधा देता है। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के पत्र, रिपोर्ट, प्रोडक्ट ब्रोशर इत्यादि को टाइप करने से लेकर डिज़ाइन करने तक के लिए होता है। वर्तमान में उपलब्ध वर्ड प्रोसेसर न केवल टेक्स्ट को टाइप करने, एडिट करने की डिज़ाइन करने देता है और प्रिंट करने की सुविधा देता है, बल्कि टाइप किए गए टेक्स्ट में शब्दों की शुद्धता तथा वाक्यों की व्याकरण संबंधित सूचना की जांच करने की भी सुविधा भी देते हैं। MS ऑफिस 2007 के अंतर्गत दिया गया वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को ओपन करने के लिए हमें विंडोज़ की टेक्स्ट बार पर स्थित स्टार्ट मेन्यू के सब मेनू प्रोग्राम में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लैन पर प्रदर्शित होने वाले सब मेनू के ऑप्शन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने आपको लेसन नंबर 3 में बताया था। अब MS वर्ड प्रोग्राम कार्यान्वित होता है तो मॉनिटर स्क्रीन पर इस एप्लीकेशन विंडो में एक रिक्त फाइल यानी कि डॉक्यूमेंट 1 खुली प्रदर्शित होगी, कुछ इस तरह से। नया पेज हो जाएगा, स्टार्ट बटन, मेन्यू बार, रूलर, सेव बटन होगा, टेक्स्ट साइज अकॉर्डिंग टू योर बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर यानी कि फॉन्ट का कलर, कर्सर और आपका टेक्स्ट एरिया, और सबसे नीचे स्टेटस बार। ये आपका वर्ड है। ओपन MS वर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है लेसन नंबर 3 में कि वर्ड कैसे ओपन करते हैं, फिर भी यहाँ पर जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि MS वर्ड ओपन करने के लिए हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि MS ऑफिस। अगर MS वर्ड इंस्टॉल है तो उसे खोलने के लिए कंप्यूटर के टास्क बार पर स्थित स्टार्ट मेनू के सब मेनू प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक हेडिंग दिखेगा। उस पर माउस पॉइंटर से क्लिक करके हमें MS वर्ड ओपन करना है, या फिर कर सकते हैं फिर से हम उसी पे राइट क्लिक करके एक मेन्यू ओपन होगी, वहाँ MS वर्ड की ओरिजिनल फाइल लोकेशन के नाम पर क्लिक करके वहाँ से MS वर्ड कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आप स्टार्ट बटन पर जाकर विन वर्ड WINWORD वो टाइप करो तो भी आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। फिर से WINWORD विन वर्ड, एंटर एंड गिव एंटर। MS वर्ड के अंदर स्टार्ट बटन होता है जिस पे क्लिक करने से एक मेन्यू खुलती है। उसी मेन्यू का अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड, पब्लिश, क्लोज ये सब ऑप्शन होते हैं। हम इन सब का प्रयोग एक एक करके जानेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे हमारा होम ग्रुप यानी कि फॉन्ट ग्रुप। ये आपको दिखाई गई है मैंने सबसे पहले टेक्स्ट स्टाइल्स, टेक्स्ट साइज, क्लियर फॉर्मेटिंग, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, मतलब कि आप किसी भी फॉन्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हो। उसके बाद है बोल्ड यानी कि B, इटैलिक यानी कि I, अंडरलाइन यानी कि U, स्ट्राइक थ्रू यानी कि किसी भी फॉन्ट पर आप डैश लगा सकते हो, सबस्क्रिप्ट
यानी किसी भी फॉन्ट को नीचे कर सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट यानी कि किसी भी फॉन्ट को ऊपर कर सकते हो। उसके बाद है चेंज केस, बाजू में टेक्स्ट कलर यानी कि आपका फॉन्ट का कलर, और उसके बाजू में है फॉन्ट कलर। ओके, अब हम विस्तार से जान लेंगे फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट के अंदर हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। उसे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को जो बी लिखा हुआ है उसे हम टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट थोड़ा डार्क हो जाता है और लिखे गए टेक्स्ट को अलग देखने लगता है। इसका प्रयोग हम अपने टेक्स्ट में किसी भी तरह करते हैं जो हम सब देखना चाहते हैं। और जो आई लिखा है वह टेक्स्ट का इटालिक यानी कि थोड़ा तिरछा कर देता है, जिसे हम इटालिक बोलते हैं। यू जो बना हुआ है उससे हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ला सकते हैं, टेक्स्ट को अलग दिखा सकते हैं। हम टेक्स्ट में कलर कर सकते हैं, इसका नाम है टेक्स्ट कलर। ये सभी टूल सिलेक्टेड टेक्स्ट या एरिया पे कार्य करते हैं। जो टेक्स्ट हमारे सिलेक्ट होगा उसी का कलर चेंज होगी। वही टेक्स्ट हमें छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या फिर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, चेंज केस, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर या सब ऑप्शन मेनू बार में अंदर जाके फॉन्ट होम के फॉन्ट स्टैंडर्ड बार में आता है। ये सब आप जानते हो। नेक्स्ट, अब पेज नंबर 32 की हम रीडिंग करेंगे। The size of the font in a document can be increased or decreased. The higher font size number, the bigger the number text will appear. Following are the steps to change the font size. Select the text that you want to format. यानी कि सबसे पहले अपने टेक्स्ट जो आप बदलना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लो। क्लिक द होम टैब। अगेन in the font group, click the font size drop down arrow. Select the required font size from the font size list. आपको जितनी भी font size रखनी हो आप अपने font size में से सिलेक्ट कर लो। 14, 16, 20, 24, 26 etc. जो भी है। The appeared selected tag font size will be applied to the text selected text. Now अगर हम अपने font का कलर बदलना चाहते हैं तो changing the font color. You can change the font color of font of your choice. The steps to do so are as follows. Select the text to which you want to apply the different color. Click on the home tab. Click on the font color drop down color arrow in the font group. Select the desired color from the option shown. आपको जो भी कलर पसंद है आप उसे सिलेक्ट करो और आपका फॉन्ट उसी कलर में हो जाएगा। अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, फिर से इंग्लिश में। You can make your text visually more appealing by making the text underline, bold or italic. You can also apply a combination of all styles to the text. आप तीन स्टाइल एक ही लाइन में अप्लाई कर सकते हो। These options are available in the font group of the home tab. The keyboard shortcut for bold, underline, italic are बोल्ड की है Ctrl+B, Ctrl+B, इटैलिक की शॉर्टकट की है Ctrl+I एंड अंडरलाइन के लिए Ctrl+U. इफ एनी कन्फ्यूजन सी योर बुक. अब हम इसे विस्तार से जान लेते हैं. स्टाइल्स, इसका अंदर हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को कलर करने का फॉन्ट चेंज के साथ एक साथ कर सकते हैं. इसमें हम टेक्स्ट के अंदर हेडिंग 2, हेडिंग 1, टाइटल, सब टाइटल एम्फासिस और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट को अच्छा बना सकते हैं और उसे कलर, उसके सब हेडिंग 1, हेडिंग 2 लिखकर नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह भी
लिख सकते हैं। टेक्स्ट, इसे हम अपने टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसे वर्ड आर्ट से एडिट कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट में कलर भी कर सकते हैं। उसके आगे है टेक्स्ट अलाइनमेंट। इन चारों बार से टेक्स्ट का अलाइनमेंट किया जाता है। जैसे टेक्स्ट की सेंटर में रखना है तो सेंटर में, राइट में रखना है तो राइट, या फिर लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट भी रख सकते हैं। आपको जहाँ इसकी ज़रूरत है आप इन सब को ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें एक एक करके कभी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक साथ भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। आप सब प्रैक्टिकल भी ज़्यादा समझ सकते हो। आप सब इन सब ऑप्शन को एक एक करके इस्तेमाल ज़रूर करके देखें और इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। इसका प्रयोग हम पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए करते हैं। हम कितना स्पेस देना है, कितना नहीं देना है, ये सब कम इससे होता है। इस सेटिंग में भी जाकर हम अपनी आवश्यकता अनुसार लाइन स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद है शेडिंग। आपको लगता होगा कि ये तो आया नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम जो पहले सीख लेंगे उसके बाद रीडिंग करेंगे। ओके, ये अभी बाद में आएगा। शेडिंग, बॉटम बॉर्डर, एक्स लाइन स्पेसिंग, वो सब इसी लेसन में। इससे हम अपने पैराग्राफ की लाइन में कलर कर सकते हैं और अपनी पसंद का जैसा हमें अच्छा लगे वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं। उसके बाद है बॉटम बॉर्डर। इसका प्रयोग हम टेक्स्ट के बॉटम में या टॉप में या राइट में, लेफ्ट में या फिर चारों तरफ लाइन दे सकते हैं। जहां हमें ज़रूरत है वहां लाइन दे सकते हैं। इसमें हमें लाइन का साइज़ भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर हम किसी टेक्स्ट को चारों तरफ से बॉक्स भी बना सकते हैं। इस प्रकार का होम मेनू के स्टैंडर्ड बार के पैराग्राफ के सारे टूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आसान भाषा में कहें तो पैराग्राफ के अंदर के सारे टूल टेक्स्ट की एडिटिंग का कार्य करते हैं। हाईलाइटिंग टेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी कहा था, टेक्स्ट इज हाईलाइटेड टू कैच द रीडर्स अटेंशन टुवर्ड्स इट। आफ्टर बीइंग हाईलाइटेड, a color box will appear around the text similar to the box that appears around the text when selected। यानी कि उससे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। Following the steps are for highlighting text. Click on the Home tab. Click on the text highlighter color button in the font group. Select the text you want to highlight and the selected text will be highlighted. उसके बाद उसे रिमूव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। You can remove the highlighted text color in your document. Following are the steps to remove highlighted color. Click on the arrow next to the text highlighted color. Select no color from the drop down menu. And last, select the highlighted text. उसके बाद अलाइनिंग टेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज द वे इन विच इट इज द प्लेस बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ द पेज। टेक्स्ट कैन बी अलाइंड टू द लेफ्ट साइड, इन द सेंटर और टू द राइट साइड ऑफ ए पेज। द टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। यानी कि अपने टेक्स्ट को आप जहाँ भी चाहो रख सकते हो, लेफ्ट में, राइट में या फिर सेंटर में। इन MS Word देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट: अलाइन लेफ्ट, सेंटर एंड राइट एंड जस्टिफाई। अलाइन लेफ्ट यानी कि कंट्रोल L उसकी शॉर्टकट की है। इट अलाइंस द टेक्स्ट टू द मार्जिन। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन। Center, Control plus E. It aligns the text at the center of the left and right margins. Align right, it aligns, उसकी शॉर्टकट की है Control plus R. It aligns to the text to the right margin. And सबसे लास्ट Justify.
Control plus J. It put the text equally between the left and right margins. Okay. If any confusion, see your book. Now, following the steps, changing the text alignment. Select the text, click on the Home tab in the paragraph group, select the desired alignment options. Alignment can be changed either for a paragraph or for the complete document. We cannot select a line from a paragraph and change its alignment. उसके बाद है लाइन स्पेसिंग, जैसा कि मैंने अभी बता दिया आपको कि कैसे करना है. लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. दिस स्पेस can be adjusted according to need. The steps to change the line spacing are as follows. Select the text, click on the Home tab. In the paragraph group, click the line and paragraph spacing drop down button. Select the required spacing options. और अगर नहीं करना हो तो दूसरा भी है steps. Click on the paragraph dialog box launcher. The paragraph dialog box will appear. Select the indents and spacing tab and then select the required line spacing options under the spacing section and click on the OK button. By default, the line spacing is set to a single यानी कि 1. उसके बाद changing case. After the text, sometimes you feel that you should have written some important words in uppercase or some important words in lowercase. Now there is no need to delete the words and then write them again. You can change the case of the text in MS Word. There are various case options available. आपको अपने टेक्स्ट की लाइन डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिक वर्ड में सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है जिससे आप उसे कर सकते हो. नंबर 1, सेंटेंस केस. फर्स्ट कैरेक्टर इज द इन द सेंटेंस इज इन अपर केस एंड द रेस्ट आर इन लोअर केस. यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होगा, कैपिटल में होगा. लोअर केस, all characters are in lower characters. Lower case, सभी lower case में होंगे words, यानी कि second ABCD. Upper case, all characters are in upper case. सभी capital में होंगे, सभी words. अब इसे विस्तार से जान लेते हैं. आप अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से टेक्स्ट केस को नीचे दिए गए निम्न स्टेप्स के द्वारा बदल सकते हैं. जिस टेक्स्ट को आप बदलना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें. होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पर जाएं. चेंज केस में बटन पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें. आपको टेक्स्ट केस मेनू दिखाई देगा. लेफ्ट क्लिक की सहायता से मनचाहे केस को चुनें. वाक्य से पहले अक्षर को कैपिटलाइज कर देता है. सेंटेंस केस. लोअर केस, यह टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस में बदल देता है. अपर केस, यह आपके टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटलाइज कर देता है. कैपिटलाइज इज वर्ड, यह प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटलाइज कर देता है. टॉगल केस, इससे आप दो केस व्यू के बीच में शिफ्ट कर सकते हो. जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड से कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाता है. यह आपको दिखाने के लिए मैंने किया है. चित्र देखिए, आप अभी यहाँ से बेहतर तरीके समझ सकते हो कि कैसे करना है. सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस. ये होम ग्रुप के अंदर आता है. अब हम रीडिंग करेंगे. टाइटल केस, first characters of each word is capital and the rest are small. Toggle case,
all the uppercase characters are converted the lowercase and all the lowercase characters are converted in uppercase, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया. Following are the steps to change the case of text in a document. Select the text, click on the Home tab. In the font group, click on the Change Case drop down arrow. A list with all the options available will appear. Select the desired options. The text will appear in the selected option. If any confusion, see your book again. Time to answer है. टाइम टू आंसर का नंबर 1 क्वेश्चन है. नेम द टैब दैट हैज बी आई एंड यू बटन्स, जिसके आंसर मैंने आपको बाद में दिए हैं. ये पहले हम रीडिंग कर देते हैं. बॉर्डर्स एंड शेडिंग. You can apply different types of borders and colors to your text. Border and shading options places lines around a specified text. It may be used to set the background color or pattern that fills background of the particular text. Following are the steps to apply borders and shading. Select the text, click on the Home tab. In the paragraph group, click on the drop down arrow next to the borders button. अब हम टाइप टू आंसर का क्वेश्चन और आंसर रीडिंग कर लेंगे. नेम ऑफ द टैब दैट हैज बी आई एंड यू बटन्स. आंसर है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. व्हाट इज लाइन स्पेसिंग? व्हाट इज its default value? Answer है line spacing is the vertical spacing between the text, the lines of text, single lines of text, and single is its default value. Number 3, what are the alignment options available in MS in Word? Left, right and center. Number 4, in which group the line and paragraph spacing option is present? Paragraph group. And justified alignment means that the text is aligned to the left and the center margins. True or false? False. ये गलत है. ओके, टाइम टू आंसर मैंने आपको बता दिया. आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. नाउ रीडिंग. Select the borders and shading options from the list. The borders and shading dialog box will appear. Dialog box वो आ जाएगा borders and shading का. Under the setting sections, select the box option. Under the style sections, select the type of line you want. From the color sections, select the color you want. आपको जो भी कलर पसंद हो वो सिलेक्ट कीजिए. Select the width of the line from the width drop down menu. उसकी width सिलेक्ट कीजिए. And under the apply to section, click on the drop down arrow and select the required options and click on OK. आप देख सकते हो कैसे करना है. बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाया गया है. Now I know formatting is done to make text more attractive. A font is a style of writing or typing. Font style can make a particular word or text thicker, यानी कि bold, slanting यानी कि italic and or underlined. To differentiate it from rest of the text.
different alignment options position the text within the margins in different ways. We can apply different types of borders and shading to the text. Now HW आपका HW क्या है? Now I know और let us practice write in your computer notebook. आपको वन टाइम लिखना है. Now I know और लेट अस प्रैक्टिस. हम अभी जो कर रहे हैं वो अभी मैं आपको करवा देता हूँ. इफ़ एनी कन्फ्यूजन इन दिस लेसन इन दिस वीडियो कॉल और मैसेज मी. अभी हम लेट अस प्रैक्टिस करेंगे. बी रेडी फॉर इट. सी फिल इन द ब्लैंक्स. Number 1. The Home tab offers a quick way to apply some of the most commonly used formatting options. Second, a font is the styles of writing or typing. Number 3. Formatting is done to improve the appearance of the text. Number 4. By default, text is aligned to left margin. Number 5. The justify alignment places the text equally between the margins of a page. उसके बाद मैच में आपको इटालिक लिखा है, उसके बाजू में सी यानी कि कंप्यूटर जो वर्ड सामने दिखाया गया है वो लिखना है. जैसे मैंने लिखा है 1 के साइड में सी, 2 के साइड में ए, ऐसे. ओके. इटैलिक फॉर सी कंप्यूटर, 2A कंप्यूटर अंडरलाइन के साथ. नंबर 3 बोल्ड यानी कि सामने भाग में बोल्ड. नंबर 4 सेंटेंस कीज. इसका आंसर है जी. फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस इज इन अपर केस एंड द रेस्ट आर इन लोअर केस. नंबर 5 एफ लोअर केस. ऑल कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस. नंबर 6 अपर केस यानी कि ऑल कैरेक्टर्स आर इन अपर केस. Number 7 D यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल एंड रेस्ट आर स्मॉल. इफ एनी कंफ्यूजन सी योर बुक अगेन. उसके बाद ट्रू फॉल्स. फॉर्मेटिंग फिट मीन्स चेंजिंग द फॉन्ट साइज स्टाइल्स एंड अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. ट्रू. बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज सेट टू डबल. फॉल्स. कौन सा है? सिंगल. द चेंज केस बटन इज प्रेजेंट इन द फॉन्ट ग्रुप. ट्रू. Number 4 the bold, italic and underline buttons are present under the design tab. False. Number 5 justified alignment will align to left and right margins. True. उसके बाद एक्टिविटी जोन. एक्टिविटी जोन में आप पेज नंबर 13 पर जो आपको नीचे डाउन साइड दिखाया गया है वो भी लिख सकते हो, और आपको यहाँ से लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो. लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, सेंटर के लिए और जस्टिफाई के लिए. ओके. उसके बाद वही पेज पर उसका पार्ट बी, ये पेज नंबर 33 पर दिखाया गया है. आप वहाँ से भी लिख सकते हो डाउन साइड. आप पार्ट बी लिखने के लिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा. फर्स्ट है कंट्रोल आई. You can make your text visually
more appealing by making the text italic. 2. You can make your text visually more appealing by making the text underline. Number 3. You can make your text visually more appealing by making the text bold. Number 4. It aligns the text to the left margin. Number 5. It aligns the text at the center of the left and right margins. Okay, now we finish this lesson. If any confusion, call or message me, and read this lesson 2 times. Thanks.